किसी और के हुई बात होगी। ही इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको मैं बात ही गलत नहीं बात आती यार। करता हूँ, मुझे बताएं क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, हाँ, मे भी आपने बिल्कुल, देखा हो, मैंने उसके देखा। अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, हाँ। उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे और हैं। करोड़ करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए, हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में, वो कहते हैं कि नहीं भाई कहा ले, जब घर वाली नहीं तबार करे हमारा बाहर किसने तबार करना है। क्रिकेट भी गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में। क्रिकेट मैच नहीं, आपस खेलने में हमें इतना मसला होता है, जाके हम वर्ल्ड कप स्टेजेस में हम जाके उनसे खेलते हैं। वैसे हम क्रिकेट नहीं खेल पाते, ट्रेड हमने क्या करना है इंडिया के साथ। पहली खबर जो मैंने आपको बताई कि इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़पति पैदा हुआ है 3 सालों के अंदर। पैदा तो जाहिर है कि पहले ही हो चुके हैं, लेकिन जो डेटा है उसमें जो अब इंक्रीज आया है तो ये पता चला है कि 100,000 न्यू करोड़पति इंडिया के अंदर टैक्स पेयर में एडिशन हुआ है। मैं टॉपिक इस पे बात कर रहा हूँ, ये भी समझ लें बिजनेस के रिलेटेड ही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कैरिबियन स्टेट्स का विजिट किया, वहाँ पे जो ये 15 कंट्रीज हैं और यूनिटी है इनकी, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना यूएसए के पास जाता है, ये अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ट्रेड भी हो सकती है? बजाय एड के कभी कहीं कशकोल ले गए, कभी कहीं पे कटोरा ले गए, एड की बजाय ट्रेड पे अगर हम वर्क करें। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ टीटीपी की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़, वो चल गया हुआ है, वो बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया। हाँ। कोई जो डेटा है उसमें जो अब इंक्रीज आया है तो ये पता चला है कि 100,000 न्यू करोड़पति इंडिया के अंदर टैक्स पेयर में एडिशन हुआ है और अब वो डेटा में शामिल हो चुके हैं। एक तो ये कि देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है, 3 इयर्स के अंदर 1 लाख नया करोड़पति पैदा होना, इससे एक तो ये पता चलता है कि अपलिफ्ट हुआ है उनकी जो इनकम है। और ऐसी कैटेगरी, ऐसा तबका लोग के जिनकी अब जो लाइफस्टाइल है वो भी अपलिफ्ट हुआ है और उनकी इनकम में भी इंक्रीज हुआ है। क्योंकि भारत में जब आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़पति ज़्यादा हुआ है और फिर वो टैक्स में भी आ गया है, देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो टैक्स में भी आया। अच्छा, जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं तो आप अगर 1 डेकेड में पीछे देखें तो 40,000 कहा जाता है कि 40,000 भी जो है वो शो होता था कि भाई इतना है, लेकिन अब ये जो डेटा शो करवा रहा है तो आप अगर लास्ट 3 इयर्स का उठा के देखें तो उसमें कह रहे हैं कि 100,000 न्यू करोड़पति जो है वो भारत में टैक्स पेयर की उसमें आ गया और वो नया मतलब इतने ज़्यादा करोड़पति जो है वो बढ़ गए हैं। तो सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक तो ये कि उनकी जो बिज़नेस है उसमें इजाफा हुआ है। किसी कंट्री का बिज़नेस जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा उसके लोगों के अंदर उसकी इनकम भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, वैसे ही उन लोगों का स्टाइल भी अपलिफ्ट होगा, उनकी ज़िंदगियों में जो है वो निखार आएगा। इसी के साथ वो अगर लखपति हैं तो लखपति से वो करोड़पति पे पहुंचेंगे। बिजनेसेस में इजाफा एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर इसी के साथ आप देखिए उनकी आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो कितना फला फूला है, तो उससे भी नौजवान जो हैं वो आईटी सेक्टर में जाते हैं तो फिर उससे वो
कमाते हैं, इससे इजाफा होता है। फिर इसी के साथ ये है कि आप ये देखें कि उनके फ्रीलांसर्स कितनी बड़ी तादाद में इंडिया के, फिर इंडिया के जो मीडिया और सोशल मीडिया है वो कितना बढ़ गया है। और आपको पता है सोशल मीडिया तो अब कमाने का जरिया है, उससे तो अब ये मतलब VPN हराम है। ये तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ये कहा जाता है कि जो आप कमर तोड़ दें उन नौजवानों की जो सोशल मीडिया के ज़रिए कमा रहे हैं और आपके मुल्क के लिए कमा रहे हैं, आपके मुल्क में दे रहे हैं, तो मुल्क के लिए अच्छा है ना अगर वो इनकम हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया से। तो उनकी कमर आपने जो है वो फतवा लगा के तोड़ दी कि VPN ही हराम है। एक तो ये कि आप उनको VPN पे लेकर ही क्यों आ रहे हैं, आपको खुला रखना चाहिए, आप करें, इतनी तो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसकी जो फिर आप उसका कुछ और मैकेनिज्म बनाएं। आपने तो नौजवानों के उससे रोज़गारी छीन लिया। लेकिन बहरहाल ये एक फिर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन कर देते हैं। एनीवेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी वहाँ पर देखें क्या हालात हैं। और जो मैंने आपको ये बताया है कि ये बड़ी ज़बरदस्त फिगर है जिसमें जो है ये कहा गया है कि उनका जो है ओवर 1 लाख न्यू करोड़पति टैक्स पेयर्स जो हैं वो हुए हैं, और ये जो है उनकी हाई इनकम शो कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त राइज है ये उनके उसमें। मैं 1 मिनट मैं बता देता हूँ, अगर हम तिजारत किस मुल्क के साथ नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क पीछे ईरान की तरह रह जाएगा। ये चीज ईरान देख रहे हो, ईरान का हालात क्या हो रहा है इस टाइम, मतलब जैसे ईरान कितना पीछे है। हालांकि हमें जो है ना कारोबार करने नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारा मुल्क अभी भी खराब है। अगर हम मुल्कों के साथ कारोबार करेंगे ये नफरत खत्म हो जाएगा तो हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा किस्म से। ठीक है। अगर आप अच्छा, मैं इनसे ये सवाल किया, मुझे बताएं, चले मान लिया कि भाई हिंदू हैं ये, वो 1 मिनट के लिए मान लिया, फिर ये सऊदी अरेबिया क्यों उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहा है, UAE उनसे क्यों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश क्यों कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। अगर वो तिजारत करेगा तो उसका मुल्क बेहतर हो जाएगा, मुल्क बेहतर हो जाएगा। अगर वो तिजारत नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा यार? ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाईजान मुझे बताएं, हमसाया आपका कोई भी हमसाया हो, उसके साथ आप लड़ाई करके ज्यादा टाइम सुकून से रह सकते हैं? नहीं। तो हम ये सोच अपनी क्यों नहीं बदल रहे? आज मैं ये जो अभी खबर बता रहा हूँ ना, खबर पता क्या है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया उधर अपना जो है कैरिबियन कंट्रीज में, 15 जो कंट्रीज हैं वहां पे जाके उसने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, यहाँ हेल्प करने का ऐलान किया। मैं कहता हूँ हमारे तल्लुकात बेहतर होते तो आज हम मुश्किल वक्त में हम उनके साथ ट्रेड करते, यहाँ पे सब्जी सस्ती होती, यहाँ पे गाड़ी सस्ती होती, यहाँ पे और बहुत सी चीजें सस्ती होती। मैं गलत कह रहा हूँ? कोई भी जो बड़े लेवल की कंपनियां हैं जो बड़े यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहती? और कहाँ पे कर रही है? अभी मतलब हम इंडिया को कितना बुरा समझ रहे हैं, लेकिन वो हमें हमसे आगे क्यों निकल गया? क्यों निकल गया भाई? उसका जो है ना पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पे वो तवज्जो कर रहे हैं। हमारे टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं है। एक रेलवे जो है ना हमने वो बनाया, समझ रहे हैं कि हमने पूरा पाकिस्तान को ऐसे बना लिया कि भाई हद हो गए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं सवाल करता? नहीं, हुकूमत, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अब ये हुकूमत पे आ गए हैं, यानी अब एक बंदे ने लॉजिकल जवाब, हुकूमत में भी अगर आ जाए ना, हुकूमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं होने, हम आजाद सोच रखते हैं, आजाद सोच रखने वाले हैं, जबरदस्त। आजाद सोच रखने वाले हैं। हम बता दें, हम आप लोगों को भी शऊर दिलवाएंगे, हम आप लोगों को भी शऊर दिलवाएंगे अगर आप लोगों के पास शऊर नहीं है। नवाज शरीफ जैसे मैं कहता हूँ अगर ये भाई जैसे कोई 1000-2000 पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आ जाए या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाए और यही बात करें कि नफरत नहीं करनी, मोहब्बत करनी है, किसी से तल्लुकात नहीं खराब करने, भाई इंडिया हो चाइना हो। अच्छा, इंडिया से नफरत कर रहे, चाइना मुसलमान कंट्री है जो उससे हम मोहब्बत करते हैं, फिर तो उससे भी ना तल्लुकात बेहतर अगर करो। इस्लाम की उस लेवल से देखा जाए ना तो सबसे पहले हमें जिहाद उनके साथ करना है, चाइना के साथ करना है। तो चाइना को हम कहते हैं सबसे अच्छा फ्रेंड है। पाकिस्तान मतलब मोस्टली कहते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, मुझे बताएं तल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं? और इन लोगों की हम लोगों की, मैं अकेले भाई को नहीं, इंडिया से आया यार, फिर यार फिर वही बात कर रहे हैं। तुम इंडिया की क्यों बात करते हो? तो आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? मुझे बताओ। मेरी बात सुनो, हमारा मुल्क जीरो भी हो जाए, तुझे हमारे मुल्क की बात करनी चाहिए। हाँ तो अपने के साथ मैं किस कंट्री की? 1 मिनट हम अगले को देखेंगे, 1 मिनट हम अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं, अगले को देखेंगे तो हम काम चला सकते हैं। ये कहाँ से? ये कहाँ से? 1 मिनट यहाँ से 1 मिनट। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में आके बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और बलूचिस्तान में आप देखें कि 20 माइनर मारे गए हैं। इस तरह कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आके कैसे इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल ऐसी बात है। आई थिंक बड़ी बड़ी टेक कंपनीज वो घबराती हैं कि भाई यहाँ पे एक दिन इंटरनेट आता है, अगले 10 दिन इंटरनेट नहीं आता। ठीक है, आई पर्सनली हैव अ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो जितना इफेक्ट मेरा बिजनेस होता है जब ये इंटरनेट बंद करते हैं मुझे पता है। तो
जब हम इधर के रेजिडेंट्स खुश नहीं है तो बाहर का बंदा क्यों आएगा? बिजनेसमैन बंदा हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ की वजह से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स वाई लोग भागते हैं। वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो वो एक मजबूरी के साथ आ रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहे, ठीक है। वो मजबूरी के साथ इस तरह आ रहे हैं कि जब उन्हें दुनिया के साथ चलना है और जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी शिरकत भी ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले तो वो एक मजबूरी के तहत आएंगे। एक बात, दूसरी ये बात है कि अब नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हमें उनकी मिन्नत समाजत करना पड़ेगी। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान की तरफ से तिजारत बंद की गई थी और ये मसला कश्मीर की वजह से किया गया था। आए कि मसला कश्मीर हल हो गया, ठीक है। अगर वो हल ही नहीं हुआ तो फिर आप अपनी ट्रेड कैसे उनके साथ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन सर आप ये देखें ना कि ट्रेड बंद करने भी तो से तो मसला कश्मीर हल नहीं ना हुआ। या तो हम कहते हैं कि ट्रेड बंद कर दिया तो मसला कश्मीर हल हो जाना चाहिए था, तो मसला कश्मीर तो ट्रेड बंद करने से भी हल नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि हमने मिन्नत समाजत उन्हीं की जाके करनी है, हम अपने पाँव पे भी तो खड़े हो ना। कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था।